वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 6 की बात करेंगे। इस वीडियो में हम एसएसटी सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे। और इसमें भी हम ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में आपका लेसन दूसरा चल रहा था, ठीक है। देखिए, हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत लास्ट के वीडियो में हमने देखा कि जो पृथ्वी पर अलग अलग कटिबंधीय क्षेत्र हैं, जो पृथ्वी हमारी है उस पृथ्वी के ऊपर ताप के अलग अलग क्षेत्र हैं जिनको हम ताप कटिबंधीय या ताप कटिबंध कहते हैं, उनकी हमने बात की थी। तो जो पृथ्वी के ताप कटिबंध के अंतर्गत हमने सबसे पहले 3 प्रकार के देखे थे। एक तो हमने देखा था कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध या कटिबंधीय उष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया। और दूसरी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के ऊपर ताप के आधार पर जो तीसरा कटिबंध है वो है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, देखो कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र एक प्रकार का, कि भाई कोई जो एरिया है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ जो क्षेत्र है इतना ये कटिबंधी है। तो उष्ण कटिबंधी यानी गर्म क्षेत्र वाला, शीतोष्ण ज़्यादा गर्मी भी है और ठंड भी है। देखो इस बात को आप ऐसे समझेंगे, जैसे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो पृथ्वी पर गर्म गर्म जो इलाके हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है वो उष्ण कटिबंधीय में शामिल है, ठीक है। और पृथ्वी पर जहाँ पर न गर्मी पड़ती है न सर्दी पड़ती है, ठीक है, जहाँ पर तापमान है वो कभी गर्म तो कभी ठंडा, मतलब जहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों हो, वो आपका शीतोष्ण है। देखो शीतोष्ण में अगर हम उसको शब्द को अलग अलग करें तो शीत प्लस उष्ण, 2 शब्दों से शीतोष्ण बना है। इसमें आपको पता होने से गुण स्वर संधि है, लेकिन हम शब्द का मतलब तो समझ सकते हैं ना, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म। वह कटिबंधीय यानी वह क्षेत्र, वह इलाका हम कह सकते हैं एरिया जहाँ पर शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब ठंडी और उष्ण यानी गर्म जलवायु दोनों प्रकार की है। फिर शीत, शीत कटिबंधीय मतलब हुआ शीत मतलब ठंड, वह क्षेत्र जहाँ पर ठंड पड़ी रहती है हमेशा पूरे साल, वो शीतोष्ण। बाद में शीत आता है कटिबंध, ठीक है। तो शीत जो कटिबंधीय है वो जो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध है, ध्रुव है, वो वहाँ पर पड़ी रहती हैं, वहाँ पर एक शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप समझेंगे, देशांतर की बात करेंगे। अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अब जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी देशांतर। देशांतर, देखिए देशांतर, देश प्लस अंतर बराबर देशांतर। देश प्लस अंतर बराबर क्या है? देशांतर। मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो अंतर हमें जिस रेखाओं से पता लगता है, जिन लाइनों का पता लगता है, वो आपके देशांतर है। और देशांतर लाइनें किस प्रकार की होती हैं तो आप देखेंगे, देशांतर लाइनें इस प्रकार की होती हैं। ये आपकी जो पृथ्वी है उसमें अगर इस प्रकार की लाइन है, जैसे ये बीच में ग्रीनविच रेखा होगी, हम आगे और भी इसको लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं पृथ्वी पर, ये सब काल्पनिक रेखाएं, असली कोई लाइनें नहीं है। इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं, ये ध्यान रखना कि ये कौन सी लाइनें हैं। ये ध्यान रखना कि देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी है? देशांतर,
ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। जबकि हमने जो अक्षांश रेखाएं पढ़ी है वो आपको पता होने से किस प्रकार की होती है। तो अक्षांश रेखाएं हमने ऐसे पढ़ी हैं, ऐसे तो पढ़ी है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं हमने ऐसे पढ़ी है। बीच वाली जो थी वो भूमध्य रेखा का नाम था उसका, 23.5 डिग्री पर थी। उसकी हमने ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। तो इस प्रकार की जो लाइनें हैं ये वो अक्षांश रेखा है, ठीक है। और इस प्रकार के ऊपर से नीचे जो लाइनें खींची गई हैं वो देशांतर लाइनें हैं। और सीधी सी बात है कि जो देशांतर लाइनें होती हैं वो किसी स्थान की स्थिति के बारे में हमें बताती हैं, किसी स्थान की स्थिति के बारे में हमें पता लगाती हैं। ये तो स्थिति जानने के लिए कि स्थान है कहाँ पर, वो इनसे पता लगेगी, ठीक है। जैसे अब बात करें जो प्रशांत महासागर है उसमें एक द्वीप है टोंगा द्वीप। कौन सा? टोंगा। प्रशांत महासागर, संसार का सबसे बड़ा सागर महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है उस प्रशांत महासागर के अंदर एक द्वीप है। क्या है? द्वीप। उसका नाम क्या है? टोंगा द्वीप। द्वीप क्या होता है और महासागर क्या होता है, ठीक है। तो आपको 2-3 शब्दावलियों के बारे में पता होना चाहिए कि ये शब्द क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्वीप की, फिर हम बात करेंगे महाद्वीप की, फिर हम बात करेंगे प्रायद्वीप की, और फिर बात करेंगे हम 4 नंबर सागर की, 5 नंबर बात करेंगे हम महासागर की कि होते क्या क्या है, ठीक है। बाकी और भी बात करेंगे समय के अकॉर्डिंग, लेकिन अब आपको ये 2-3 शब्द के बारे में पता होने चाहिए। महासागर, सागर, महाद्वीप और द्वीप और प्रायद्वीप क्या है। देखिए आराम से समझना है कि शब्दों का क्या क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं द्वीप क्या होता है, ठीक है। द्वीप तो वह भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो। क्या हो? चारों तरफ पानी है। वह भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ पानी है, बीच में जमीन है। जैसे मान लो ऐसे जमीन है और चारों तरफ पानी है, ठीक है। वो आपका द्वीप है। द्वीप को आप टापू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? टापू भी बोलते हो। टापू है मतलब जैसे ये मान लो पूरा समुद्र है, पानी है और उसके बीच में एक भाग ऐसा जो उभरा हुआ है, तो वो आपका क्या है? द्वीप है। तो वह भूखंड, वह भूभाग, भूभाग मतलब वह जमीन जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो। क्या हो? जल हो, जल राशि हो, पानी हो और वो पानी से घिरा हुआ हो चारों तरफ से, उसको हम द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वीप कहेंगे, ठीक है। तो जैसे तालाब, मान लो ये तालाब है आपका पूरा और इसके बीच में कोई ऐसे उभरा हुआ भाग है, जमीन, बीच में जो जमीन बाहर निकली हुई है, हम उस पर बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चारों तरफ पानी है। तो बीच वाला जो भाग है जो उभरा हुआ है, जिसके चारों तरफ पानी है, वो द्वीप होगा, जिसको आप टापू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ध्यान रखना आपको कि द्वीप। अब महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब क्या होता है? जो द्वीप से बड़ा होता है। जो द्वीप होता है इसमें बड़ा भाग है तो महाद्वीप है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हैं कि वह बहुत बड़ा या वह विशाल भूखंड, विशाल है बहुत बड़ा, जिसके चारों तरफ पानी है। जैसे मान लो ये समुंदर है और इसके इतनी ज़मीन बाहर उभरी हुई है, इतनी ज़मीन पर पानी नहीं है। पानी तो है लेकिन अंदर जो बाहर निकला हुआ भाग है, जो भूभाग है, जो भूखंड है, वो बहुत विशाल है।
यहाँ छोटा था जगह बीच में और बड़ी जगह है तो द्वीप हो जाएगी। तो बड़ी जगह तो आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीप और छोटी जगह है तो द्वीप। तो वह विशाल भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो वो क्या होगा? महाद्वीप होगा। क्या होगा? महाद्वीप। जैसे हमारे जो महाद्वीप हैं कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें महाद्वीप की, द्वीप तो देखते हैं। अब पहले आपको पता होना चाहिए द्वीप कौन कौन से हैं। अगर भारत में जैसे लक्षद्वीप है, भारत में अपन देख लेते हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत के अंदर है। और ये द्वीप और भी है। अब बात करते हैं महाद्वीप, जो मैंने बताया कि वह भूभाग, वह विशाल भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो, बहुत बड़ा भूभाग। जैसे मान लो तालाब है, इस तालाब में इतना बाहर निकला हुआ, इतनी बाहर जमीन निकली हुई है, थोड़ा चारों तरफ पानी है, तो वो महाद्वीप है। महासागर के जो बीच में जो उभरे हुए भाग हैं वो अगर छोटे हैं तो द्वीप, और वो भाग बड़े हैं तो वो महाद्वीप है। महाद्वीप, ठीक है। अब कौन कौन से महाद्वीप है? तो एक तो आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया, ठीक है। फिर आप लिखेंगे अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर दक्षिण अमेरिका, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये जो अंटार्कटिका है वो लास्ट हुआ, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। तो मैंने आपको 7 महाद्वीप बताए हैं। कितने? 7। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये महाद्वीप है। और द्वीप मैंने बताया छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत बड़े। अब इनमें बहुत सारे देश हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में अपना भारत देश है। कौन सा देश है? अपना भारत जो एक देश है वो किस महाद्वीप में है? एशिया में, ठीक है। और जैसे अफ्रीका में अगर आपने नाम सुना है तो मिस्र वगैरह अफ्रीका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका में है, युगांडा अफ्रीका में है, ठीक है। इसके अलावा गाना, ये सब अफ्रीका में देश है। यूरोप के अंदर आपने देश, अगर बहुत सारे देशों की बात करें तो यूरोप के अंदर कौन कौन से देश हैं? तो बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं, उसमें हम आप जिनको जानते हो मैं उनकी बात कर लेता हूँ। जैसे इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, डेनमार्क है, पोलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये सारे इसमें शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे देश हैं। जिसमें अगर उत्तरी अमेरिका में देश देखें तो इसमें अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम नहीं सुना तब सुन लो कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है। और आप इस देश का नाम सुना होगा कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, वो ये अमेरिका है, ठीक है। इनके राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में, लेकिन अभी फिर बाद में चुनाव होने वाले हैं तो देखते हैं कौन बनते हैं। फिर उसमें आपने देखा होगा कि ये देश है, इसमें अभी याद करेंगे, कनाडा भी इसी उत्तरी अमेरिका में है, अलास्का है, ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका भी एक महाद्वीप है, उसमें भी लगभग बहुत सारे देश हैं, इसमें लगभग 12 देश हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े देशों की बात करें तो इसमें दक्षिण अमेरिका के अंदर जो आपके देश हैं, ब्राज़ील है, चिली है, ठीक है। तो इस देश इसके अंदर है सारे। ब्राज़ील, चिली जो महत्वपूर्ण ब्राज़ील, इस ब्राज़ील देश में अमेजन क्षेत्र है, यहाँ पर अमेजन नदी बहती है और संसार का जो फेफड़ा है वो इस अमेजन क्षेत्र को कहते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ऑक्सीजन होती है और बहुत बड़ा जंगल है। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा, कंगारू जिसको हम यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं।
और अंटार्कटिका जो बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक हम कह सकते हैं एक महाद्वीप है, लेकिन इसमें भी थोड़े एक दो देश शामिल, बाकी मेन तो एक देश ही है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने इनकी बात कर ली, बात करते हैं प्रायद्वीपीय की। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप देखो क्या होता है। अगर आपको द्वीप पता है तो मैंने कहा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ छोटा सा भूभाग वो द्वीप, और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ बड़ा भाग महाद्वीप। लेकिन कोई ऐसा जमीन का खंड या भूभाग जमीन का या ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी और घिरा हो, जिसके तीन ओर से पानी है, चार तरफ से नहीं, चारों तरफ से नहीं, तीन ओर से। तो तीन ओर से अगर कोई जमीन का खंड या भूभाग पानी से घिरा हुआ है, उसके तीन ओर से पानी है, तो वो आपका प्रायद्वीप होगा। क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। कैसे आप समझेंगे? देखो, अपना भारत जो देश है, आपने देखा होगा, अगर मैं भारत का दक्षिणी भाग बना रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, ये भारत है, और भारत के देखो ये भारत के नीचे वाला भाग ऐसे है, दक्षिण भाग। अब ये इधर भी पानी है, इधर नीचे भी पानी है, और इस साइड भी पानी है। तो एक तरफ पानी हो गया, दूसरी तरफ हो गया, और तीसरी तरफ पानी हो गया। तो तीन तरफ पानी हो गया ना भारत के, इसलिए भारत का जो दक्षिण वाला भाग है उसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं हम। ये जो क्षेत्र है यहाँ से लगा करके यहाँ, ये जो पूरा क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भाग में शामिल है, क्योंकि इसके तीन और पानी है। अब जो पानी राशि है या जो जल राशि है वो कौन कौन सी है? इधर आपको सबको पता होना चाहिए कि इधर ये गुजरात है, इधर महाराष्ट्र, इधर मुंबई, ये मुंबई यहाँ पर। तो इधर है ना, इधर आपको ध्यान रखना है कि अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर कौन सा है? अरब सागर है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इधर इस तरफ से अगर हम दिशा की बात करें तो जैसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, फिर दक्षिण, फिर ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम। तो भारत के जो पश्चिम वाला भाग है, इधर पानी की बात करें तो यहाँ पर सब पानी है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? अरब सागर है। सिंपल सी याद हो जाएगी। और जो पूर्व दिशा में है इधर, उधर जो ये पानी है उसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी, खाड़ी मतलब यहाँ थोड़ा जमीन अंदर दसा हुआ है, एक खाड़ी नुमा, इस प्रकार से पानी क्षेत्र है ये, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी ये हो गई। अब नीचे दक्षिण की बात करें, नीचे जो दिशा है दक्षिण, अगर यहाँ बात करें तो ये जो पानी है, ये जो जल राशि है बहुत बड़ी विशाल, इसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर, महासागर है कौन सा? हिंद महासागर। जैसे प्रशांत महासागर, ठीक है, उसी प्रकार हिंद महासागर। तो अब देखो ये जो भाग है इसकी तीन तरफ पानी है। इधर पानी है जिसका नाम अरब सागर, इधर पानी है जिसका नाम बंगाल की खाड़ी, नीचे पानी है हिंद महासागर। इसलिए ये जो भाग है वो प्रायद्वीपीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो प्रायद्वीपीय। तो वह भूभाग जिसके तीन और पानी है, जिसके तीन और पानी है, पानी से घिरा हुआ है, तो वो आपका प्रायद्वीपीय भाग होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऐसा भाग है, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो ये भाग ऊपर तो ये जमीन है, लेकिन इधर जो होगा वो आपका होगा प्रायद्वीपीय भाग। फिर हमारे भारत के अंदर इसी पानी के अंदर यहाँ जो ये छोटे छोटे द्वीप हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, इधर जो द्वीप हैं वो आपके लक्षद्वीप हैं, और इधर ये जो मैंने बनाया है ये आपका श्रीलंका है। कौन सी लंका है? श्रीलंका। देश है ना श्रीलंका, नाम सुना होगा आपने।
वो यही है। ठीक है, तो मैंने बात बताई आपको, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं सागर की। सागर क्या है? तो देखो सागर का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि सागर का इतने आपको ध्यान रखना है कि किसी भूभाग पर जो जल राशि है, अगर वो कम जल राशि है, ज़मीन पर जो पानी है, तो सिंपल सी बात है कि वह जल राशि जिसके चारों तरफ ज़मीन है, चारों तरफ क्या है, ज़मीन है, और बीच में पानी है, तो वो सागर है। वो क्या है? सागर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे ये ज़मीन है इतनी और बीच में पानी है इतना सा, तो ये सागर है। तो सागर का मतलब क्या हुआ कि वह जल राशि जिसके चारों तरफ से भूखंड है, जिसके चारों तरफ क्या है, ज़मीन है, वह पानी का क्षेत्र जिसके चारों तरफ क्या है, ज़मीन है, वो सागर है। और वह जल राशि या वह विशाल जल राशि, बहुत बड़ी जल राशि जिसके चारों तरफ ज़मीन है, वो आपका महासागर होगा। क्या होगा? महासागर, बहुत बड़ा। तो सागर से बड़ा महासागर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और जिसकी हमने आज बात की है वो सभी आप ध्यान रखेंगे, और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय भाग हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।